अगर आप चाहती हैं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम यूज करूं तो कमेंट करके बता दें। बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत बड़ा और ताकतवर राज्य था। वहाँ एक सख्त लेकिन इज्जतदार राजा राज करता था। उसकी सिर्फ एक ही बेटी थी, राजकुमारी दुआ। महल की दूसरी राजकुमारियां दिन भर आईने के सामने सजती संवरती रहती, महंगे कपड़े पहनकर महल के गलियारों में घूमती। लेकिन राजकुमारी दुआ सबसे अलग थी। उसके कमरे में आईनों से ज्यादा किताबें थीं, गहनों से ज्यादा इलाज के नुस्खे थे, इत्र से ज्यादा जड़ी बूटियों की खुशबू थी। वह घंटों इलाज की किताबें पढ़ती, पेड़ों के पत्ते सुखाकर उनका काढ़ा बनाती, मरहम तैयार करती। और उसने अपने कमरे में एक छोटा सा इलाज घर भी बना लिया था। लेकिन राजा को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन दरबार में उसने गुस्से में कहा, राजकुमारियां महलों की शोभा होती है, डॉक्टर नहीं। शहजादियां महलों की जीनत होती हैं, तबीब नहीं। जी अब्बा हुजूर, जैसा आप कहें। ये शब्द दुआ के दिल को बहुत चुभे, लेकिन उसके सपने नहीं टूटे। कुछ ही दिनों बाद शहर में एक खतरनाक बीमारी फैल गई। बाजार खाली हो गए, गलियां सुनसान हो गईं। हर घर से रोने की आवाज आने लगी। बच्चे तेज बुखार में जल रहे थे, बुजुर्ग ठीक से सांस नहीं ले पा रहे थे और डॉक्टर भी लाचार खड़े थे। महल की खिड़की से राजकुमारी दुआ यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में हिम्मत और आग दोनों थी। उसने खुद से कहा, अगर मैंने आज कुछ नहीं किया तो मेरी पढ़ाई किस काम की। मुझे कुछ ना कुछ सोचना होगा, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती, मैं अपने लोगों की मदद करूंगी। उसी रात दुआ ने साधारण कपड़े पहने, चेहरे पर नकाब लगाया और एक टोकरी में अपनी तैयार की हुई जड़ी बूटियां रखी। फिर चुपचाप शहर की तरफ निकल पड़ी। हर रात वह अंधेरी गलियों में निकल पड़ती, धीरे से दरवाजे खटखटाती, बीमारों को दवा देती, बच्चों के तपते माथे पर ठंडी पट्टियां रखती, रोती हुई मानों को दिलासा देती। शहर के लोग हैरान थे, ये कौन है, कोई फरिश्ता या खुदा की भेजी हुई मदद। एक रात उसे एक बूढ़ी अम्मा मिली जो सांस लेने के लिए तड़प रही थी। उनकी बेटी रो रो कर दुआ मांग रही थी, या अल्लाह मेरी माँ को बचा ले। दुआ ने तुरंत जड़ी बूटियों का काढ़ा तैयार किया, धीरे से अम्मा के होठों से लगाया। कुछ ही पलों में उनकी सांसें संभलने लगी। थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा ने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। बेटी ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन है? क्या आप कोई फरिश्ता है? तुम कौन हो नकाबपोश लड़की, क्या कोई फरिश्ता हो? दुआ ने बस हल्की सी मुस्कान दी, सर झुका लिया और अंधेरे में यूं गुम हो गई जैसे वह आई ही न हो। कुछ ही दिनों बाद वही भयानक महामारी महल की दीवारों तक पहुंच गई और इस बार उसकी चपेट में खुद राजा आ गया। राजा तेज बुखार में जल रहा था, सांसें भारी हो चुकी थी। पूरा दरबार घबरा उठा, महल में सन्नाटा छा गया। शहर भर के हकीम, वैद्य, ज्योतिषी जिसे बुलाया जा सकता था सब बुलाए गए, महंगी दवाई दी गई, मंत्र पढ़े गए, इलाज पर इलाज किया गया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। रानी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह रोते हुए बोली, काश वो रहस्यमयी मसीहा हमारे राजा को भी बचा ले। तुरंत मंत्री को आदेश दिया गया, उसे ढूंढो, चाहे जहाँ से लाना पड़े। जाओ और उस निकाबपोश लड़की को ढूंढ कर लाओ, चाहे जहाँ से भी ढूंढ कर ला सकते हो। जब दुआ ने यह सुना, उसके दिल में तूफान उठ खड़ा हुआ। यही वही पिता थे जिन्होंने उसके सपनों को ठुकरा दिया था, जिन्होंने कहा था राजकुमारियां वैद्य नहीं बनती। मुझे निकालो यहाँ से, मुझे निकालो यहाँ से। एक पल को उसका दिल कांपा, लेकिन वह सिर्फ एक बेटी नहीं थी, वह एक चिकित्सक भी थी। उस रात वह खुद मंत्री के सामने आ खड़ी हुई। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन आत्मविश्वास से भरी, मैं इलाज कर सकती हूँ। और पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। महल में गहरा सन्नाटा छा गया। जब दुआ धीरे धीरे राजा के बिस्तर के पास पहुंची, उसने खास जड़ी बूटियों का काढ़ा तैयार किया, राजा के माथे पर मरहम लगाया और सावधानी से उन्हें दवा पिलाई। घंटों की मेहनत, दुआ की आंखों में थकान थी, लेकिन इरादों में जरा भी कमजोरी नहीं। फिर अचानक राजा की सांसें संभलने लगी। कमरे में खड़े सब लोग हैरान रह गए। कुछ ही दिनों में राजा पूरी तरह स्वस्थ हो गए। दरबार में खुशियों की लहर दौड़ गई, जश्न का माहौल था। और तभी दुआ ने धीरे से अपना नकाब हटा दिया। अपना निकाब हटा दो बेटी, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा।
दुआ मेरी बेटी, ये तुम हो? हाँ अब्बाजान। सबकी आंखें फैल गईं। ए दुआ, राजा की आंखों में आंसू भर आए। मेरी बेटी, तुम ही वो मसीहा थी। दुआ ने सिर झुकाकर विनम्र स्वर में कहा, राजकुमारियां सिर्फ महलों की शोभा नहीं होती अबा हुजूर, वो अपनी प्रजा की सेवा भी कर सकती है। राजा कुछ पल चुप रहे, फिर गर्व से बोले, आज से मेरी बेटी इस राज्य की पहली शाही वैद्य होगी और आज से इस राज्य की हर लड़की को शिक्षा का अधिकार होगा। दरबार तालियों से गूंज उठा और उस दिन सिर्फ एक पिता का दिल नहीं बदला था, एक पूरी सोच बदल गई।